आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आपके जीवन में आपकी जो भी परेशानियाँ हैं उनको ख़त्म करने के रास्ते आपके पास होंगे और निरंतर प्रयासों के साथ आप अपने जीवन की उन परेशानियों से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे उपायों पर बात करना चाहती हूँ जो उपाय हमारे जीवन को इस हद तक बदल सकते हैं, हमारे जीवन में उन बुरे समयों को, उन संघर्षों को बदल सकते हैं। हमारी कहना चाहिए कि जिन भी चीज़ों से हम दिन रात जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि कई बार लगने लगता है कि हमारा ये जीवन ही व्यर्थ हो गया है, या कई बार हमें लगने लगता है कि इतने प्रयासों के बावजूद भी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ पा रहा है। एक परेशानी ख़त्म होती है, दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, यानी कि परेशानियों का ये जो दौर है ये किसी भी रूप में हमारे जीवन से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो हम कई बार बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं और उस स्थिति में जिन भी प्रयासों को हम कर रहे होते हैं छोड़ देते हैं, ये कह करके या ये सोच करके जब कुछ भी परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में नहीं आना है तो ये प्रयास क्यों। जी हाँ, हमारा मनोबल जो होता है इतना ज़्यादा टूट जाता है क्योंकि एक तो परेशानियों से घिरे हुए हैं, ऊपर से उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रयास भी हमारे बेकार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होता यही है कि हमारे हौसले जो होते हैं धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो ऐसे में कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि कहते हैं ना कि भगवान जब चाहता है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ करके आपके लिए लेकर के आ जाता है जिससे कि आप इन परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। कई बार होता है हम बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, इतने बड़े बड़े उपाय करते हैं कि हमको ये लगता है कि ये उपाय जो हमने करे हैं इनके आगे कोई भी उपाय कुछ भी नहीं है। जब उन उपायों से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया है तो ये छोटे छोटे से उपाय कैसे परिवर्तन कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार एक छोटी सी गोली वो काम कर जाती है जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ उपाय होते हैं, ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं जिनका असर हमारे जीवन पे एकदम प्रभावकारी पड़ता है, यानी कि उनके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना निश्चित होता है। और आज जो उपाय मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये ऐसे ही कुछ रामबाण उपाय हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें जो रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, या मैं यूँ कहूँगी कि इतनी ज़्यादा कठिन समस्याओं के दौर में हम थे, उनसे निकलने के हमें रास्ते मिलने शुरू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे चमत्कार भी होने लगते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन चीज़ों के लिए आप ये सोच रहे होते हैं कि कहाँ से कैसे होगा, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास अचानक से सारे प्रबंध हो जाते हैं आपके जीवन में। और जीवन जो होता है 360 डिग्री पर बदल जाता है और आप सोच भी नहीं पाते हैं। आप एक शून्य पे खड़े होते हैं और उस शून्य से 360 डिग्री का परिवर्तन जो आपके जीवन में होता है वो आपके लिए एक चमत्कार ही होता है। तब हम अक्सर यही कहते हैं कि शायद हमारे कुछ अच्छे कर्म हमारे आ गए, शायद लोगों का आशीर्वाद हमारे आगे आ गया, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे आ गया, या ईश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंच गई ही हैं। जी हाँ, यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक, कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो भी वाइब्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के कर्म जो होते हैं वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे द्वारा किए हुए बहुत सारे उपायों में कारगर नहीं साबित होती हैं। और होता यही है कि हम अपने जीवन में उन परिस्थितियों से नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो उपाय लेकर के आई हूँ
वो उपाय बहुत छोटे छोटे से हैं, उनमें लागत कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा आपको यही कहती हूँ कि हम कुछ भी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ जुड़ती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है, वो होता है हमारा विश्वास। अगर हम अपने विश्वास की डोर को कभी टूटने नहीं देते हैं, उस ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास अडिग होता है। देखिए, वो ईश्वर को हम अपना परम पिता भी बोलते हैं। ईश्वर को हम बोलते हैं वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माता है, वो हमारे संरक्षक है। तो एक माँ बाप, जब बच्चा अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिमांड माता पिता के आगे रखता है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो डिमांड एकदम पूरी हो जाए। माता पिता 10 बार सोचते हैं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनकी भी परिस्थितियाँ होती हैं। बिल्कुल वही चीज़ें भगवान की होती हैं कि भगवान के आगे जब हम अपनी परेशानियाँ रखते हैं, तो हमें लगता है कि एकदम से पूरी हो जाने चाहिए, लेकिन वो भी समय देखते हैं। वो देखते हैं कि जो जिद या जो चीज़ हम अपने ईश्वर के आगे मांग रहे हैं, वो चीज़ें हमारे लिए लॉन्ग लाइफ के लिए कैसी हैं। हमें शायद समझ में नहीं आ रहा होता है उस समय पर, लेकिन उसको पता होता है कि इन चीज़ों का बैड इफ़ेक्ट आगे चल कर के हमारी लाइफ पे पड़ सकता है, इसलिए वो हमारी उन चीज़ों को जल्दी से पूरी नहीं करता है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो हम ऐसी डिमांड ईश्वर से कर रहे होते हैं जिनका हमारे आने वाले जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को वो नहीं पूरी करता है और हमें लगने लगता है कि ईश्वर ने उसकी तो सुन ली, मेरी नहीं सुनी। ईश्वर औरों के लिए तो सब कुछ करता है, मेरे लिए कुछ नहीं करता है, और हम वहीं से शुरू हो जाता है हमारा शिकायतों का सिलसिला। लेकिन यकीन मानिए, उसके पास आपके लिए बहुत कुछ है। बस वो इंतज़ार करता है उस समय का जब वो चीज़ें आपको देगा जो कि आपके पूरे जीवन के लिए बहुत अच्छी होंगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही आज कुछ छोटे छोटे से उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इन उपायों को करके ज़रूर देखिएगा, जीवन में परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि मिट्टी जो है, हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा पोषण करती है ये मिट्टी। धरती जो है हमारा बोझ उठाती है, हमारे लिए सब कुछ करती है। ठीक है ना। हमेशा हम कहते हैं कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहो तो आप ज़रूर अपने जीवन में सफल होंगे। तो ये मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। मिट्टी का उपयोग तांत्रिक उपायों में भी प्राचीन समय से किया जाता है, क्योंकि मिट्टी में प्राकृतिक ऊर्जा को ग्रहण करने की और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति होती है। ये तो आप भी जानते हैं कि मिट्टी में एक पौधा, देखिए हमेशा कहते हैं कि उपजाऊ मिट्टी जो होती है, वहाँ पर अगर आप कुछ भी बोते हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ें फलती फूलती हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उस मिट्टी की शक्ति। ठीक है ना, उस मिट्टी की ऊर्जा। तो ये जो मिट्टी होती है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने की पूरी शक्ति इसमें होती है। नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष है तो निम्नलिखित तांत्रिक उपाय लाभदायक हो सकते हैं। देखिए, तांत्रिक उपाय जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तांत्रिक उपाय जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार की, जिनके अंदर सिद्धियां होती हैं, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की होती हैं, उनके द्वारा किए गए, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि अलग तरीके से किए गए होते हैं। लेकिन हम गृहस्थ लोग जो होते हैं, उनके लिए जो तांत्रिक उपाय होते हैं वो सात्विक तौर पर होते हैं। यानी कि जो लोग तंत्र से जुड़े होते हैं, वो लोग जो भी उपाय करते हैं वो रात्रि के समय करते हैं। हमेशा आपने सुना होगा कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो मध्य रात्रि को ही किए जाते हैं। तांत्रिक लोग जो होते हैं वो मध्य रात्रि को, दीपावली, दशहरा, होली, इन सब चीज़ों पे होते हैं। तो वो जो तांत्रिक उपाय होते हैं जिनके अंदर तंत्र शास्त्र की सिद्धि होती है, वो लोग वही कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो गृहस्थ लोग होते हैं, उनके लिए जो तांत्रिक उपाय प्रयोग होता है शब्द, इसका मतलब होता है ये उपाय आपको दिन के समय, सुबह के समय ही करने हैं। ठीक है ना। तो इन उपायों को हम सात्विक उपायों के रूप में देखते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावकारी उपाय आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये उपाय जो है, ये सारे उपाय जो हैं मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि मिट्टी के द्वारा आपको ये उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कच्ची मिट्टी का दीपक जलाना। कच्ची मिट्टी आप सभी लोग को पता है, गुरुवार या शनिवार को कच्ची मिट्टी से बने दीपक में सरसों का तेल डालकर इसे घर के मुख्य द्वार पर या दक्षिण दिशा में रखें। और साथ ही जब आप इस दीपक को जलाते हैं तो 7 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम
क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। इस मंत्र को 7 बार आप जाप करेंगे और जाप करते हुए आप उस दीपक को जो है अपने मुख्य द्वार पर या दक्षिण दिशा में जला देंगे। यह उपाय जो है आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करके शुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है। देखिए, उपाय बहुत छोटा सा है, समय कुछ नहीं लगता, लागत कुछ नहीं है, मिट्टी से आपको दीपक बनाने हैं, बस एक इतनी मेहनत करनी है। तो उसके लिए आप थोड़े से दीपक मिट्टी से खुद बनाकर, ठीक है, जब हम कोई कार्य ना अपने हाथों के द्वारा करते हैं तो हमारे हाथों की ऊर्जा उस उपाय के साथ जुड़ती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो जब हम कोई उपाय कर रहे हैं और अपने हाथों से बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक इंटेंशन रहती है कि हम ये दीपक बना रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में बहुत हैं, हम ये दीपक बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस दीपक से हमें लाभ मिलने वाला है, हमारे जीवन से, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं निकलने वाली है। तो वहाँ क्या होता है, आपके थॉट्स जो होते हैं वो जाकर के उस ऊर्जा के साथ मिलते हैं। जब आपके थॉट्स उस ऊर्जा के साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी जो होती है वो और ज़्यादा मजबूत होती है। आपके द्वारा आपके सारे भाव जो होते हैं उस मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और उस मिट्टी से जब आप दीपक बनाते हैं और उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो होती हैं उस दीपक के द्वारा समाप्त हो जाती हैं और आपके घर से, आपके अंदर से, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं की समाप्ति हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि उपाय छोटे होते हैं लेकिन आप अगर उनको अपने हाथों से करते हैं ना तो उनकी ऊर्जा, उनकी जो पावर होती है वो बिल्कुल अलग ही हो जाती है। तो इसीलिए जो भी उपाय है कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इसीलिए वो उपाय लेकर के आती हूँ जो कि आप लोग खुद कर सके। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि कोशिश कीजिए कि उपायों को आप खुद करें, किसी के द्वारा कराने से ज़्यादा सफलता अपने आप करने से होती है। तो एक उपाय के साथ साथ दूसरा उपाय मैं आपको और बताऊंगी कि एक मिट्टी को आपको थोड़ा सा लेना है, उस मिट्टी को गूंथ लेना है, ठीक है। आप उसको सादे पानी से गूंथ सकते हैं, गंगा जल से गूंथ सकते हैं। आपको उस मिट्टी को गूंथ करके एक छोटा सा पुतला बनाना है, मतलब एक शेप देनी है, मिट्टी को एक शेप देनी है पुतले की, ठीक है। और उस काली मिट्टी से आपको, जैसे ये जो मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ऐसे ही काली मिट्टी या लाल मिट्टी से आपको एक छोटा सा पुतला बनाना है, यानी एक छोटा सा डमी बनाना है। इसे किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको बाधा महसूस होती है। कई बार होता है ना कि हमको खुद, क्योंकि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, या हमारा ऑफिस है या हमारा कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पर हम दिन भर अपना समय व्यतीत करते हैं, दिन भर हम रहते हैं, तो हमें ऊर्जा का ना एहसास होने लगता है। हमें महसूस होने लगता है कि हम जब इस जगह पर बैठते हैं या इस जगह पर जब हम जाते हैं, इस कमरे में हम जा रहे हैं या उस कमरे में हम बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ की ऊर्जा जो होती है भारी महसूस होने लगती है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होने लगता है कि यहाँ पर जो है एक बहुत भारीपन है। यहाँ पर सांस लेने में भी आपको एक घुटन सी महसूस होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, या उस जगह पर बैठना आपको अक्सर अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर कि मैं ये कहूँगी कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी जगह पर आपको इस रमी को रखना है। उसके बाद आपको उस पर कुमकुम और चावल चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप आपको करना है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। तो आप इसको करेंगे क्या कि आप इसको किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको लग रहा है कि नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा है, वहाँ पर आपको इस डमी को रखना है, इस पर कुमकुम लगाना है और आपको चावल चढ़ाने हैं और उसके साथ आपको ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप 108 बार यानी कि पूरी एक माला इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप अपनी इच्छा और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आराम से कर सकते हैं उतनी देर आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। 7 दिनों तक इस पुतले को वहीं पर रहने दीजिएगा। आपको ये जो पूजा करनी है वो सिर्फ उस दिन करनी है जिस दिन आप उसको वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 दिन तक इसको वहीं पर रखे रहने दीजिएगा। 7वें दिन आपको करना यह है कि इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब देखिए क्या है ना कि बहते हुआ जल जो है वो सब जगह नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि अगर बहते हुए जल में आप इसको प्रवाहित नहीं कर सकते तो आप इसको गड्ढा खोद करके वहाँ पर दबा देंगे। तो इससे होता क्या है, हमें
अपने घर के उस जगह से नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा मिलता है, उस जगह से नकारात्मक ऊर्जाओं को हम निकाल पाते हैं जहाँ पर से वो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है किसी भी व्यक्ति के रूप में, किसी भी वस्तु के रूप में पूरे घर में, पूरे घर के लोगों में व्याप्त हो जाती है। और ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होते हैं ना, ये मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और रिलेशंस में हर तरीके से कहीं ना कहीं आपको जो होता है परेशान करती है। और होता क्या है कि दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बीमारियां घर से पीछा नहीं छोड़ रही हैं, पैसा आ रहा है लेकिन ऐसे जा रहा है, ऐसे व्यर्थ की चीज़ों में जा रहा है कि आपको खुद लगने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है जो ये चीज़ें रुक ही नहीं रही हैं। या बिना वजह के कलेश, जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई कहना चाहिए कि बिना रीज़न के कलेश होने लगते हैं, घर के लोगों में आपसी तनाव बढ़ने लगते हैं। वही लोग जब घर के बाहर होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं उनका रूप ही अलग देखने के लिए मिल जाता है। या आपको अचानक से ऐसे लगे कि घर के किसी सदस्य का व्यवहार एकदम बदल गया है, और वो इतना बदल गया है कि उसके अंदर जो एक इमोशंस होने चाहिए वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल होता है कि आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी या तो किसी के द्वारा आई है, या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु आई है जिसमें कि ऐसी कोई एनर्जी थी और वो उस जगह पर आकर के रुक गई है, और वहाँ पर से जिस भी व्यक्ति की ऑरा कमज़ोर है सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसने उसके ऊपर डाला। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है घर में बिल्कुल अशांति फैला देता है, घर की शांति को बिल्कुल भंग कर देता है। तो इसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। गृह शुद्धि के लिए मिट्टी का उपयोग करने के लिए आपको मिट्टी के बर्तन में गंगा जल, हल्दी और तुलसी दल को डाल दीजिए। थोड़े से तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी आप उसको डाल दीजिए। इसको घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर छिड़किएगा और पूरे घर में इस जल को छिड़किएगा। तो आप देखेंगे जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं धीरे धीरे क्या होता है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्रभावकारी उपाय मैं आपको बताऊंगी। आपको करना क्या है, थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है, ठीक है। ये मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए, आपके खुद के घर की। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो फ्लैट्स में रहते हैं या हमारे घर में कच्ची जगह नहीं है जहाँ से हम मिट्टी लें। तो देखिए मिट्टी के गमले जो होते हैं हर एक घर में ज़रूर मिलते ही मिलते हैं, और अगर नहीं है तो आपको फिर करना ये है कि आप एक गमला मिट्टी का रख करके और आप उसको अपने घर में रख दीजिए। 21 दिन उस गमले को अपने घर में रखिए, फिर उसकी मिट्टी का प्रयोग आपको करना है। आपको करना ये है कि आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, कपूर को पीस करके उस मिट्टी के अंदर मिला देना है, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी काली मिर्च उस मिट्टी में मिलाएंगे। उसी के साथ साथ आपको करना ये है कि अगर आपको लगता है कि घर का कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें सबसे ज़्यादा नकारात्मकता है, या घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यवसाय कर रहा है, नौकरी में सक्सेस नहीं हो रही है, या बच्चे हैं जो सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी उनका जो करियर होता है वो सेटल नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको करना है कच्चा सूत लेना है, ठीक है। उस कच्चे सूत को आपको उस व्यक्ति के, चाहे वो बच्चा है, चाहे घर का कोई भी सदस्य है, चाहे आप खुद हो, ठीक है, तो आपको अपने सिर से लेकर और अपने पाँव तक उस कच्चे सूत को आपको नाप लेना है। नापने के बाद आपको उस कच्चे सूत को अपने हाथ में लपेट करके रात भर ऐसे ही रहना है। अगले दिन आप उस कच्चे सूत को उतारेंगे। उतारने के बाद आपको करना यह है, जो मिट्टी की गोली आपने बनाई थी उस मिट्टी की गोली को रखेंगे, उसके ऊपर वो कच्चा सूत रखेंगे और साथ में थोड़ा सा कपूर डाल करके आप उसको जला देंगे, ठीक है। जब वो अच्छी तरीके से जल जाएगा और जल करके वो राख जैसा बन जाएगा तो आप उसको अच्छे से मैश कर देंगे। मैश करने के बाद आप उस राख को उठाएंगे और उठा करके आप अपने घर से बहुत दूर, मतलब काफ़ी दूर ऐसी जगह पर जहाँ से आपका आने जाने का रास्ता नहीं है, आप उस जगह पर उस जो आपकी राख है किसी भी पेड़ पौधे के जड़ में डाल करके आ जाएंगे। और अगर आपके घर उधर बहता हुआ जल है तो इसे प्रवाहित कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छा तरीका होगा। तो आप खुद देखेंगे कि जो चीज़ें रुक रखी थी बहुत ज़्यादा, या बहुत ख़राब किसी की स्थिति हो रखी थी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, या किसी भी तरीके से जीवन जो था वो पूरी तरीके से रुक रहा था, हर जगह अड़चने आ रही थी, हर जगह रुकावटें आ रही थी, कहीं ना कहीं वो शत्रुता का शिकार हो रहा था, षड्यंत्र उसके खिलाफ हो रहे थे, या फिर उसको हर जगह से बुराइयां मिल रही थी।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। ये जो कुछ छोटे छोटे से मिट्टी के उपाय आज मैंने आपको बताए हैं, देखिए इनमें लागत कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, आपकी भावना, आपका विश्वास और थोड़ी सी मिट्टी। इस थोड़ी सी मिट्टी का उपाय करके ज़रूर देखिएगा, परिवर्तन तो निश्चित ही आएंगे। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं। पहले भी आपको कहा है और हमेशा से ही यही कहती हूँ कि कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर के आऊँ, कुछ ऐसे उपाय लेकर के आऊँ जो कहीं ना कहीं सरल भी हों, जिनको करने के लिए आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, और वो उपाय जो है आपके जीवन में परिवर्तन भी लेकर के आए। और यहाँ पर जितने भी उपाय लेकर के आती हूँ वो भी वही कोशिश करती हूँ लाने की जिन उपायों को हमने आजमाया हुआ होता है। मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आजमाया होता है, जिनके परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो हमेशा यही रहता है कि क्यों ना वो उपाय यहाँ पर भी लेके आएँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि लाखों करोड़ों की मिलियन की संख्या में लोग होते हैं। और जब हम वीडियोस को देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब आपके जीवन में परिवर्तन आना होता है तो ईश्वर आपको वैसी ही राह देता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं वो लोग भी इन वीडियोस को देखते हैं और देख करके एक विश्वास उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा उनको फील आता है, ऐसा उनको लगता है कि शायद ये उपाय हमारे लिए ही है, शायद हमें करके देख लेना चाहिए। हो सकता है वो सुनने के बाद 10 बार सोचते हूँ या देखते हूँ कि किसी ने किया क्या ये उपाय, उसके बाद ही वो हिम्मत कर पाते हो। लेकिन ये उपाय इतने छोटे से हैं और हमेशा एक बात आप लोगों से कहती हूँ कि यहाँ मेरी कोशिश ही होती है कि उपाय वही लेकर के आऊँ जिनको करने से अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो किसी प्रकार के भी नकारात्मक परिणाम आपको ना मिले। तो ये बहुत छोटे से उपाय हैं, करके ज़रूर देखिएगा। वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक इसलिए देखिएगा क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से उपायों को करना है। और साथ ही साथ ये कहूँगी कि अगर आप ये उपाय करते हैं और अगर आपको लगता है कि इन उपायों को करने के बाद जीवन में परिवर्तन आया है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपका एक यहाँ पर आकर के अपने बताना, पता नहीं कितने लोग जो होते हैं उसको देख करके विश्वास के साथ उनको करते हैं। और शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। तो आपका सिर्फ एक कमेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दे। तो कहते हैं ना कि हम जिस भी तरीके से किसी की सहायता कर सकते हैं, जितना हमारे वश में है तो उतना हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कार्मिक हैं जिन्हें हमें आगे भी लेकर के जाना है। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, किसी का आशीर्वाद कई बार हमारे लिए एक ऐसी ढाल बन कर के आ जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि शायद कोई लिया दिया हमारे सामने आ गया। तो वो यही चीज़ है। तो आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हैं, अगर आप लोग इन उपायों को करते हैं, विश्वास के साथ कीजिएगा तो जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही कुछ नए नित्य वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आती रहें। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, शिव वंदन।